Morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, I hope you have done all homework given by me and learning process जो है वो आपका वो भी चल रहा होगा. Students, learning जो है वो learning is more important. ठीक है, जब तक आपका होमवर्क कंप्लीट है बट अगर आपकी लर्निंग नहीं है तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, आपको हो सकता है जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी अगर स्कूल्स ओपन हो सकती हैं या नहीं भी हो तो फिर एग्ज़ाम्स तो आपके टाइमिंग पे ही होंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर टाइम पे एग्ज़ाम्स देने हैं तो हमारा जो सिलेबस है वो हमें साथ के साथ लर्न होना ज़रूरी है ना. तो इसलिए आपको जितना भी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, जितना भी आपको दिया जा रहा है, जितनी भी वीडियोस में आपको समझाया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, वो सारा आपको लर्न होना चाहिए. होमवर्क तो होना ही चाहिए क्योंकि लर्न करेंगे कहाँ, जब तक आप उसको रिटर्न में नहीं होगा आपके पास, आप उसको लर्न कैसे करोगे. सो रिटर्न वर्क और लर्निंग वर्क ये दोनों प्रोसेस आपके साथ में चल रहे होंगे और आई होप आप लोग ये सब सीरियसली कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, हम थर्ड चैप्टर पे हैं, फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर टू फैब्रिक में बच्चों हमने ये सीखा कि जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर. Natural fibers obtained from natural sources like plants and animals, and synthetic fibers are made in factories by the use of chemicals. जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें प्लांट फाइबर्स जो हैं वो आप क्लास 6 में उसके बारे में स्टडी कर चुके हो, और हम अभी एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. एनिमल फाइबर्स में आपने वूल के बारे में पढ़ा, वूल से किस तरीके से फाइबर्स लेते हैं और उस फाइबर से किस से फैब्रिक बनता है, ये सारे स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं. सिल्क जो है, सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है और इसके स्टेप्स भी हम पढ़ चुके हैं. आज बच्चों हम पढ़ेंगे जो सिल्क है उसकी पेज नंबर 30 पे आ जाइए आप लोग. There are mainly 3 grades of silk obtained from a cocoon. ठीक है, कोकून से 3 टाइप का सिल्क जो है वो मिलता है. तो टाइप ऑफ सिल्क obtained from कोकून. कोकून से 3 टाइप्स ऑफ सिल्क जो है वो हमको मिलता है. फर्स्ट है रील्ड सिल्क. रील्ड सिल्क रील्ड सिल्क. These are the unwounded finest quality of silk. ठीक है, it is pure white. ये देखो बिल्कुल कहीं से बहुत अच्छा वाला सिल्क है. फाइनेस्ट सिल्क जिसको बोलेंगे वो होता है और ये प्योर वाइट कलर का होता है. ठीक है बच्चों, प्योर वाइट कलर का फाइनेस्ट सिल्क. ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, प्योर वाइट फाइनेस्ट सिल्क. ठीक है. सेकेंड सिल्क जो है टाइप वो है स्पन सिल्क. स्पन सिल्क. इट इज़ रिलेटिवली लो क्वालिटी ऑफ सिल्क. इससे अगर जो रील्ड सिल्क है उससे अगर रिलेट करें अपन तो ये कंपैरेटिवली क्या है, लो क्वालिटी सिल्क दैट रिमेन आफ्टर द रीलिंग प्रोसेस. रीलिंग प्रोसेस के बाद में जो बचता है उसमें उससे ये बनता है, जो फाइबर्स बच जाते हैं. स्पून सिल्क लेफ्ट आफ्टर रीलिंग इज़ अ कॉम्ड फॉर फर्दर यूज़. इट इज़ लाइट हनी कलर. हल्के हनी शहद का जो कलर होता है वैसा होता है ये,
और रीलिंग के बाद में इस जो बच जाते हैं फाइबर, सिल्क फाइबर्स, उसका यूज़ जो है वो स्पून सिल्क बनाने में करते हैं। और कंपैरेटिवली ये क्या है बच्चों, लो क्वालिटी सिल्क है। फिर आता है नेल सिल्क, है ना, थर्ड इज नेल सिल्क। नेल सिल्क जो है आफ्टर कार्डिंग एंड कॉम्बिंग, कार्डिंग मतलब पता है ना आपको, स्ट्रेटन, जब हम फाइबर्स को स्ट्रेट करते हैं, है ना, कार्डिंग इज द प्रोसेस इन विच वी फाइबर्स स्ट्रेन्ड, है ना, फाइबर्स को स्ट्रेन्ड करते हैं, और कार्डिंग, और उसके बाद में कॉम्बिंग, उसकी सीधा करके कॉम्बिंग कर लेते हैं, तो शॉर्ट फाइबर्स आर लेफ्ट बिहाइंड, तो पीछे छोटे छोटे फाइबर्स जो होते हैं वो बच जाते हैं। इट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ विच इज़ रफ एंड टफ, ये इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं और रफ होते हैं, रफ और टफ होते हैं ये, ठीक है। तो समझ में आया, ये फाइबर्स और भी ज़्यादा लो क्वालिटी के होते हैं। तो सबसे अच्छा सिल्क जो है वो क्या है, रिल्ड सिल्क, उसके बाद में स्पून सिल्क और फिर नेल सिल्क। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चों, इसमें एक आपके एक्टिविटी दे रखी है जिसमें फाइबर्स, फैब्रिक जो है उसको बर्न करेंगे और बर्न करने पर कैसी स्मेल आती है। जैसे कॉटन है, देखो बच्चों, जो कॉटन वगैरह जो ये होंगे अपने नेचुरल फाइबर जो होंगे, जब उनको हम बर्न करेंगे ना तो स्मेल जो है वो ऐसी आएगी जैसे या तो पेपर जल रहा है या बाल जल रहे हैं, है ना, ऐसी स्मेल, हेयर्स बर्निंग हो रही है या पेपर बर्निंग हो रही है, उस तरीके की स्मेल आती है। बट सिंथेटिक फाइबर जब आप जलाते हैं, क्योंकि वो केमिकल से बने हैं, तो उसकी स्मेल आती है बर्निंग प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक जलता है ना वैसे स्मेल आती है। तो इसमें देखो टेबल दे रखी है, कॉटन बर्निंग स्टेडली प्रोड्यूसिंग लाइट एंड स्मोक, एकदम से जलता है कॉटन भी, और ये कॉटन जब जलता है तो लाइट निकलती है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और बर्निंग पेपर जैसी स्मेल आती है। नायलॉन मेल्ट्स एंड श्रिंक, नायलॉन जो होता है वो पिघल जाता है, नायलॉन का कपड़ा जब जलाएंगे वो मेल्ट होकर श्रिंक हो जाएगा, है ना, छोटा होता जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और बर्निंग प्लास्टिक जैसी स्मेल इसमें आएगी। सिल्क जो है वो धीरे धीरे स्लोली बर्न्स होगा, ठीक है, और सिल्क और वूल दोनों ही स्लोली बर्न्स होंगे। और बर्निंग हेयर, जैसे बाल जल रहे हैं, क्योंकि बाल ही होते हैं ये। वूल क्या है, वूल तो क्या है, प्रोटीन ही है, ठीक है, अब डेड प्रोटीन होता है वूल, ऐसे सिल्क जो है, सिल्क भी क्या है, डेड प्रोटीन है। ऐसे ही हमारे हेयर्स जो हैं वो क्या है, डेड प्रोटीन है, तो उनकी स्मेल, जलने की स्मेल क्या होगी, सेम आएगी, इसलिए बर्निंग हेयर्स जैसी स्मेल आती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा बर्निंग स्मेल आएगी, ठीक है बच्चों। अब एक टॉपिक और बचा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज। हेल्थ, सिल्क और वूल इंडस्ट्रीज़ में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम होती है इन एनिमल्स को, उसके बारे में इसमें टॉपिक में बताया गया है, ठीक है। Health problems in wool and silk industry. सिल्क इंडस्ट्री, देखो बच्चों, जैसे हम क्रॉप ग्रोस करते हैं तो क्रॉप में भी कई बार कोई बीमारियां हो जाती हैं ना, डिजीज़ हो जाती है, प्लांट डिजीज़ हो जाती है, उस वजह से क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन जो है वो फार्मर्स को नहीं मिलता। उसी तरीके से ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो वूल और सिल्क इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर वूल की बियरिंग होती है, वूल को शीप्स जो होती है, शीप्स की बियरिंग होती है फॉर वूल,
है ना, और सिल्क जो है, सिल्क वॉर्म की बेयरिंग होती है, सेरीकल्चर होता है, तो उन इंडस्ट्रीज़ में भी कई बार बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए फर्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो है एंथ्रेक्स और शॉर्टर डिजीज़। कौन कौन सी डिजीज़ जो होती है वो हो जाती है एंथ्रेक्स, anthrax. In the wool industries, the workers who short wool often suffer from a fatal blood disease, which is caused by infection of anthrax bacteria. देखो जो वर्कर्स काम करते हैं बच्चों वूल इंडस्ट्री में, है ना, और जो वूल को निकालते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, इस एंथ्रेक्स डिजीज़ से डिजीज़ इनको हो जाती है, और ये ब्लड डिजीज़ है, फैटल ब्लड डिजीज़ है इसको बोलते हैं, और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में ड्यू टू एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। तो ये किससे होती है, एंथ्रेक्स डिजीज़ किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। ठीक है, ये वर्कर्स को हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो ब्लिस्टर्स, वर्कर्स इन सिल्क इंडस्ट्री हैव टू डिप देयर बेयर हैंड्स into hot water to judge by touching whether the fine thread of silk have loosened enough to be wound, which often cause blister and open wound on their hands. देखो बच्चों क्या होता है, जो सिल्क इंडस्ट्री है उसके अंदर हॉट वाटर के अंदर जो कोकून्स होते हैं उनको डाल देते हैं टू बॉयल, है ना, टू सेपरेट देयर फाइबर्स। तो जो हॉट वाटर है उसके अंदर डालते हैं। अब जो वर्कर्स होते हैं उनको काफ़ी थोड़ी थोड़ी देर में उनको चेक करना होता है कि वो फाइबर्स जो हैं वो कोकून से अलग हो गए या नहीं हो गए, है ना, उनको टच करने से उनके जो हाथ होते हैं उन पे ब्लिस्टर्स बच्चों फफोलों को बोलते हैं ना, हिंदी में हम फफोले बोलते हैं, तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, वोन्ड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो इस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स वर्कर्स में होती है। थर्ड है विज़न प्रॉब्लम। ब्लिस्टर्स हो गया, विज़न प्रॉब्लम। विज़न प्रॉब्लम, द रीलिंग ऑफ सिल्क थ्रेड की जो रीलिंग होती है रिक्वायर्ड वर्कर टू स्टैंड फॉर 10 to 16 hours in a day, resulting in backaches, spine problems and problems related to vision. देखो बच्चों क्या होता है, जब रीलिंग का प्रोसेस होता है सिल्क का तो वर्कर्स को 10 to 16 आवर्स तक खड़े रहना होता है, और 10 to 16 आवर्स अगर कोई इंसान खड़ा है कंटिन्यूसली हर दिन वो 10 to 16 आवर्स खड़ा रहता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बैक एक मतलब कमर दर्द होना, ठीक है, स्पाइन प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो रीढ़ की हड्डी है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें दर्द होता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू विज़न, और आँखों से संबंधित देखने से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उसमें हो जाती है। सो ये जो है ये काम जो होता है बहुत टफ होता है। फोर्थ जो है वो है अस्थमा। वर्कर्स में अस्थमा जो है वो प्रॉब्लम होती है। अस्थमा बच्चों रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ है ना। तो अस्थमा में क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। वर्कर्स एक्सपोज टू कंटिन्यूअस वेपर फ्रॉम द बॉइलिंग कोकून and diesel fumes from machines suffer from respiratory disease like asthma and bronchitis. देखो बच्चों क्या है, जब सिल्क का प्रोडक्शन होता है तो बॉइल्ड वाटर में से लगातार क्या होती है, वेपर बाहर आती है। बॉइल्ड वाटर में कोकून्स को डालते हैं ना तो वेपर बाहर आती है, वो उनकी सांस में जा रही है वो वेपर। इसके साथ ही जब मशीन चलती है तो उनका फ्यूम जो है वो धुआं जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज़ होता रहता है, और इस फ्यूम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, उसके सांस से अंदर चला जाता है, और इससे कई रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको जो डिजीज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। एंथ्रेक्स जो है वो किससे होती है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से।
ये ब्लड डिजीज़ है। और फिर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, जैसे सिल्क को कोकून को बॉइल्ड करने के लिए जो वाटर है उसकी बार बार में टेस्टिंग होती है, उसके लिए उसकी वजह से वर्कर्स के ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं। विज़न प्रॉब्लम कि 10 to 16 आवर्स जो है उनको स्टैंड रहना होता है, खड़े रहना होता है, और उसके लिए विज़न प्रॉब्लम्स हो जाती है, बैक एक्स, स्पाइन प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। अस्थमा जो फ्यूम है ना, जो डीजल फ्यूम होता है उसकी वजह से, और जो वेपर है सिल्क का बॉइल्ड वाटर का जो वेपर है उसकी वजह से जो बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है जिसमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्राई दीज, ये ट्राई दीज आपको होमवर्क में करने हैं। और इन ट्राई दीज के आंसर जो पेज नंबर 31, वापस से मैं बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 31 के ट्राई दीज में फिलअप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, है ना। बिसाइड द कोकून द सिल्कवॉर्म ट्रांसफर इटसेल्फ इनटू अ डैश। तो ये सारे फिलअप्स हैं 5, ये पूरे आपको करने हैं बुक में, इनको कॉपी में नहीं करना है बच्चों, ठीक है। जो बुक के अंदर हैं इनको बुक में ही करना है फिलअप्स को, और ये इनको करके लाना है। इसके साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो आप ढूंढ के लेके आएंगे। कल वाले लेक्चर में मैं आपको इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।